नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इग्नाइट। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आपका फेवरेट वीडियोस बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस न्यूज एंड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन ड्रोन्स आर रेडी टू वेलकम पाकिस्तानी टेररिस्ट। अकॉर्डिंग टू आईबी, 3-4 दिन पहले तालिबान से इंस्पायर होकर पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट ग्रुप आईएसआई द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक बड़ा मीटिंग में शामिल हुए। उस मीटिंग में कश्मीर में कैसे जिहाद किया जाए या फिर कश्मीर में कैसे टेररिस्ट अटैक किया जाए उसके ऊपर प्लानिंग हुई। दूसरी बात यह है कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने अपने पहले दिए गए बयान से पलटते हुए ये कहा कि तालिबान कश्मीर मुस्लिम्स की आवाज़ को सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उठाएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ना तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहा है ना ही फंडिंग कर रहा है। इसीलिए ये तालिबान का फ्रस्ट्रेशन, थ्रेट या फिर ब्लैकमेल हो सकता है और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान के एनएसए मोहिद यूसुफ ने एक टीवी इंटरव्यू में इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लैकमेल करते हुए ये कहा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो आने वाले दिनों में 9/11 जैसा टेररिस्ट अटैक हो सकता है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान को कोई भी देश सीरियसली नहीं लेता है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सिविलियंस भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर हम तालिबान का सिचुएशन को देखते हैं तो तालिबान अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है। तालिबान के बैंक में ना ही पैसा है, ना कि तालिबान के पास जो खाना है वो सफिशिएंट है। पाकिस्तान की मदद से तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान चलाने के लिए ना ही तालिबान के पास पैसा है, ना ही तालिबान को कोई फंडिंग कर रहा है। तालिबान को यूएस, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े बड़े देश या फिर वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंडिंग कर सकते हैं, मगर ये सब तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं, तो फंडिंग क्यों करेंगे। अफगानिस्तान कोई छोटा मोटा ड्राई फ्रूट का बिजनेस इंडिया के साथ कर रहा था। ज़्यादातर के अफगानिस्तान इंपोर्ट करता था और एक्सपोर्ट बहुत कम करता था, इसीलिए अफगानिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल नहीं है और इसीलिए अफगानिस्तान हमेशा फॉरेन फंड्स के ऊपर डिपेंड रहता था। तालिबान अभी ये रियलाइज़ किया कि अफीम की खेती करके देश को चलाया नहीं जा सकता है। तालिबान अभी OIC कंट्रीज़ में फंडिंग के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका के डर से OIC के कोई भी कंट्री तालिबान को अभी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो सब अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। अब वापस आते हैं अपने असली मुद्दे पर। इंडियन आर्मी 100 से ज़्यादा कामकाजी स्काई स्ट्राइकर ड्रोन बनाने के लिए बैंगलोर बेस्ड अल्फा डिज़ाइन को एक ऑर्डर दिया है। ये अल्फा डिज़ाइन कंपनी इसराइल के एल्बिक सिस्टम के साथ एक जॉइंट वेंचर में स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को प्रोड्यूस करने वाला है। दोस्तों, आखिर ये स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है क्या और उसका फंक्शन क्या है, उसको किस काम के लिए यूज़ करते हैं, चलिए जानते हैं। कामकाजी ड्रोन वो होता है जो एक वार के रिजल्ट बदल देता है, मतलब हारे हुए बाजी भी जीत सकता है। फॉर एग्जांपल, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 16 जुलाई 2020 को एक वार हुआ था। उसमें अजरबैजान ने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया और वार जीत ली। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कामकाजी ड्रोन्स, एक है हेरॉन ड्रोन और दूसरा है स्काई स्ट्राइकर ड्रोन। हेरॉन ड्रोन साइज में बहुत बड़ा होता है और उसे बहुत सर्विलांस और अटैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेरॉन ड्रोन की एंड्योरेंस 52 आवर्स की है और वो 35,000 फीट के अल्टीट्यूड में फ्लाई करता है। एज पर द रिक्वायरमेंट हेरॉन ड्रोन अपने साथ वारहेड को लेकर जा सकता है। दोस्तों, स्काई स्ट्राइकर ड्रोन कैसे काम करता है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को सुइसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। उसे टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए ज़मीन में मौजूद सोल्जर्स के ताकत बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कोई मूविंग टारगेट हो, लाइक टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल या फिर कोई टेररिस्ट ग्रुप हो, उसके ऊपर हमला करने के लिए ये स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को यूज़ किया जाता है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन 15,000 फीट के अल्टीट्यूड में अपने साथ 5 किलो या 10 किलो का वारहेड लेकर उड़ सकता है। अगर वारहेड 5 किलो का हो तो ये 2 घंटा, अगर वारहेड 10 किलो का हो तो ये 1 घंटा नॉन स्टॉप उड़ सकता है। इस ड्रोन में एक इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम लगा है ताकि नॉइज़ बहुत कम हो। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड है 100 नॉट्स। अगर कोई टारगेट पहले से ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लॉक हो गया हो तो ये ड्रोन 300 नॉट के स्पीड से टारगेट के ऊपर हिट करता है। अगर टारगेट को सडनली चेंज करना हो या दूसरे टारगेट को सिलेक्ट करना हो, इसमें अबाउट, गो अराउंड और री एंगेज फीचर्स भी है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ये स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को आप कभी भी कहीं पर एक ट्रक में ले जा सकते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को हम स्वान ड्रोन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जब 100 से 200 छोटा छोटा ड्रोन्स एक साथ कई सारे टारगेट के ऊपर अटैक कर देते हैं तो उसे स्वान ड्रोन कहते हैं। हम स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक करने में यूज कर सकते हैं।
जब चाइना S-400 को इंडिया के फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए LAC में इंस्टॉल करेगा तो हम सबसे पहले स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को S-400 के ऊपर अटैक करने के लिए भेजेंगे। S-400 के राडार स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को आइदर एक चिड़िया सोच के इग्नोर करेंगे या फिर अपने कॉस्टली मिसाइल से उसके ऊपर हमला करेंगे। दोनों ही सिचुएशन में स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की जीत होगी, क्योंकि स्काई स्ट्राइकर ड्रोन नंबर में बहुत ज़्यादा होंगे और स्काई स्ट्राइकर का कॉस्ट S-400 का एक मिसाइल के कॉस्ट से बहुत ही कम है। आज पर माई एनालिसिस हम 2014 से पहले डिफेंसिव मोड में थे, मतलब जब हमारे ऊपर कुछ हमला होता था तब जाकर हम उसका रिप्लाई देते थे या रिस्पॉन्ड करते थे। मगर 2014 के बाद हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में आ गए हैं। इट मीन्स न्यूट्रलाइज द एनिमी जस्ट बिफोर ही टारगेट अस और इमीडिएट रिस्पॉन्ड। बट वी शुड लर्न फ्रॉम द इसराइल। चारों तरफ रेडिकलाइज मुस्लिम कंट्री से घिरा होने के बावजूद अपनी प्रोएक्टिव नेचर के लिए इसराइल सबके ऊपर भारी पड़ता है। जब पाकिस्तान से बड़ा थ्रेट आया तब हम कामकाजी ड्रोन के बारे में सीरियस हुए। Yes, we are in the right direction. At the same time, we should proactive and we should prepare ourselves for any unfortunate. It's all about my video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।